20 डेज बाकी आपका सीए फाउंडेशन मई 2026 के लिए। अकाउंट्स, लॉ, क्वांट्स, इकोनॉमिक्स सब चीज आपका क्लियर हो जाएगा। दिस गोना बी योर अटेम्प्ट। मैं आपके साथ गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपका जो दोस्त पूरा लेक्चर कंप्लीट करके देख लिया होगा ना, पहला पेज पलटेगा ना, सब भूल गया होगा, मस्ती मस्ती में किया होगा। और आप जो अभी जीरो पे खड़े हो ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम। सीए फाउंडेशन आपका एग्जाम रहेगा, यू आर डेस्टिन्ड टू क्लियर दिस। जो मैं नेक्स्ट 14 मिनट में बोलने वाला हूं ना, उसको एग्जीक्यूट कर ले, एज इट इज एग्जीक्यूट कर लेना। यू गोना बी क्लियर दिस एग्जाम, दिस इज योर अटेम्प्ट। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के मैं ये वीडियो बनाता हूं, और जो हर एक चीज मैं बोलता हूं ना, उसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि सीए फाउंडेशन मई 2026 को 20 दिन से भी कम टाइम रहेगा। और आपको, आपका और आपका दोस्त जो पूरा लेक्चर कंप्लीट करके रखा है, जीरो पे खड़ा है, बट ये 20 दिन ही तय करेगा कौन हीरो बनता है और कौन लूजर बनता है। तो बहुत ध्यान से इसके बाद चालू करना, जो भी मैं बोलूंगा ना, बहुत ध्यान से समझना। अभी देखो, सीए फाउंडेशन एग्जाम आप दे रहे हो, स्ट्रैटेजी बताऊंगा, एबीसी एनालिसिस बताऊंगा, उसके बाद स्किल्स कौन सा सीखना चाहिए, कहां सीखना चाहिए, कैसे आप लोग एक्चुअली सर्टिफिकेट्स एक्वायर कर सकते हो। बिग फोर में जब आर्टिकलशिप करता हूं, वो सब चीज प्रोवाइड करता हूं। हाय गाइस, आई एम उज्जवल शर्मा। क्लियर सीए फाउंडेशन एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने आर्टिकलशिप अपना डेलॉइट से किया, मैंने प्लेसमेंट भी लिया है, व्हाट इज बिजनेस एनालिस्ट एट पेटीएम। तो मेरे पास सारा कॉर्पोरेट का वो स्किल्स रिक्वायरमेंट है जो कि कॉमर्स, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट्स आपको आना चाहिए, वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। और काफी सारी डिटेल में मैं बताने वाला हूं, हर एक वो चीज जो आपके लिए काफी ज्यादा रिलेवेंट है। तो पहले, सबसे पहले सीए फाउंडेशन एग्जाम के बारे में बात करते हैं। मई 2026 को ना 20 दिन बाकी है। अब आपको कैसे करना है, देखो, आपको मैं पहला वीडियो बता देता हूं स्टार्टिंग वीडियो में, कि आपको मैं 12 से 14 घंटा पढ़ने नहीं बोलूंगा, आपको सिर्फ पढ़ने बोलूंगा 4 से 5 घंटा, एंड दैट इज इनफ फॉर यू टू क्लियर योर सीए फाउंडेशन एग्जाम। सबसे पहला आता है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। नंबर 1, आप लोग फेल कहां करोगे। देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, आईसीआई का ये सबसे बड़ा हथियार है लॉ एग्जाम। लॉ का पेपर इतना टफ कर देगा ना, उसमें आप अगर, मतलब सबसे पहला आता है लॉ, दूसरा आता है आपका क्वांट्स, और तीसरा एवरेज। ये तीसरा एवरेज ना बनाना एक बहुत बड़ा इनहेरेंट, मतलब पैसिव आप लोग फेल करने का एक तरीका होता है, एवरेज नहीं बनाने का। तो भैया, सबसे पहले आप लॉ में फेल करोगे, दूसरा क्वांट्स में, मतलब 99% बच्चा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, हर अटेम्प्ट में अपने सीनियर से पूछ लेना, लॉ में, क्वांट्स में और एवरेज नहीं बनने से फेल होता है। दूसरा चीज ये, प्रेजेंटेशन पे मार्क्स नहीं मिलता है आपको। अगर आपको नहीं पता होगा, नेगेटिव मार्किंग चालू हो गया, और ऑलरेडी आईसीआई का खुद पर्सन ने, खुद जो बोर्ड मेंबर बना है, बीओएस में बैठा हुआ है, बोर्ड ऑफ स्टडीज में, उन्होंने क्या रखा है कि अगर प्रेजेंटेशन आईसीआई के हिसाब से नहीं रहेगा तो नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। तो भैया, मैं आपको बिल्कुल भी इन डेप्थ एनालिसिस करता हूं, हर एक चीज ना भैया इन डेप्थ बताता हूं। तो आपको भैया बहुत ध्यान से पढ़ाई करना है। जो मैं बताने वाला हूं, जो मैं ये शीट में शेयर करने वाला हूं ना, बहुत ध्यान से सुनना इसको। सबसे पहले, 20 डेज इज इनफ फॉर यू टू क्लियर सीए फाउंडेशन एग्जाम। आपको कैसे पढ़ाई करना है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर प्रेजेंटेशन आपका अगर अच्छा करना है, कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ जाता है, क्योंकि आईसीआई नेगेटिव मार्किंग कर रहा है, कॉन्सेप्ट्स नहीं आता तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, प्रेजेंटेशन सही नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपको ये तीनों चीज शार्प करना है, और अगर आपको सितंबर या जनवरी अटेम्प्ट देना है ना, तो आप लोग सीए वाला में ज्वाइन कर सकते हो। देखो, मैं आपको इसलिए रिकमेंड करता हूं सितंबर और जनवरी में जाने के लिए 2027 का, क्योंकि आपके लिए सीए फाउंडेशन उस अटेम्प्ट में ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहला चीज, सीए वाला मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि जनवरी 2026 में इनका सीए फाउंडेशन में 6 ऑल इंडिया रैंकर्स आए थे। तो बहुत ज्यादा इन लोगों का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इनका बेस्ट एडुकेटर्स, और आपको यहां पे हर एक चीज बेस्ट मिलता है। डाउट प्लेटफॉर्म मिलता है आपको, साथ साथ आपको यहां पे सारे इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। तो अगर आप लोग सितंबर या फिर जनवरी 2027 के लिए दे रहे हो, तो अभी इनका नया बैच सीए फाउंडेशन संपूर्ण 2027 चालू हो चुका है, तो आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो उसमें। और अगर आप लोग इंटरमीडिएट में जाना चाहते हो, या फिर आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है इंटरमीडिएट का रहेगा सितंबर का या फिर जनवरी का, तो उसके लिए भी बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। अब इंटरमीडिएट में भी ऑल इंडिया रैंक 16 ऑल इंडिया रैंकर्स आए थे इनके, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इनका दोनों बैचेस लॉन्च हो चुका है। आप लोग लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपको सारा बेस्ट एजुकेटेड, डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म सब मिल जाता है। बट मैं हाईली रिकमेंड करता हूं प्रो बैच में लेने के लिए, क्योंकि यहां पे आपको हार्ड कॉपी बुक्स मिलेगा। अगर आप सितंबर के लिए लोगे, तो जितना भी बैचेस आएगा ना, प्रो बैच अगर लेते हो तो सब फ्री मिल जाता है। तो इसीलिए जाके आप परचेस कर सकते हो सीए वाला का, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। बट मेक श्योर करिएगा कि आप जरूर जाके सितंबर या फिर इंटरमीडिएट के लिए आप दे रहे हो, फाउंडेशन के लिए दो या फिर इंटरमीडिएट के लिए दो, सितंबर बैच दो या फिर जनवरी बैच दो, इनका सब बैचेस लॉन्च हो चुका है, तो जरूर जाके चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। नेक्स्ट आता है कि भैया आप लोग कैसे पढ़ाई करना है। अब यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, साथ साथ आपको पूरा डे वाइज प्लान बताऊंगा, और एबीसी एनालिसिस भी शेयर करूंगा। हाउ टू स्टार्ट योर सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन। सबसे पहले एक चीज तो जान लो कि आपको मैं 30 डेज का यहाँ पे टाइम टेबल दे रहा हूँ। यहाँ पे 30 डेज में हर एक दिन कैसे आपको पढ़ाई करना है, कौन सा चैप्टर पढ़ाई करना है, और टाइम टेबल शेयर करके रखा हूँ। टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बना लेना। आपको रात में कंफर्टेबल लगता है तो रात में पढ़ाई करना। प्लीज मेक श्योर करना कि आप लोग जरा सा भी अपना टाइम टेबल चेंज करने का कोशिश ना करो, क्योंकि 20 डेज
आपको स्टिक करना है आपको अपना कंफर्ट जोन में, क्योंकि जितना आप कंफर्ट जोन में पढ़ाई करोगे उतना आउटपुट निकलेगा। दूसरा चीज ये कि आप लोग मोबाइल को कैसे हैंडल करोगे। देखो आपको पता है कि सबसे बड़ा दिक्कत देता है ये मोबाइल, तो मोबाइल को कैसे आपको यूटिलाइज करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पूरा स्ट्रेटेजी जो मैं भी यूज करता हूँ, मेरा इस स्ट्रेटेजी से एक छोटा सा ट्रिक्स है ना, मेरा मोबाइल का यूसेज बहुत कम हो गया, तो वो कैसे करता है वो भी बताऊंगा आपको। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ योर सीए फाउंडेशन एग्जाम। अब आपको लेक्चर्स रेगुलर वाला नहीं देखना है, क्योंकि अब आपके पास 20 डेज बाकी है। तो स्टार्ट विथ वन शॉट रिविजन ऑन यूट्यूब। आप लोग यूट्यूब पे जाओ, अगर आपको कोई टीचर रिकमेंड करना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से रिकमेंड करो। और मैं आपको इसीलिए रिकमेंड करता हूं कि भाई देखो, सबसे पहला चीज तो यह कि अपना नाम क्या कमेंट लगा के देखो, वो मैनिफेस्टेशन देखो कि सीए लगा के जब मेरा दिखेगा तो कैसा नाम लगेगा। भाई वो मैनिफेस्टेशन ना काम करता है, मैं सच बोलता हूं, मेरे लिए भी काम करता है और आपके लिए भी करेगा। सीए लगा के कमेंट करो, देखो जब आपका सीए बन जाएगा ना तब आप देखना कि वीडियो में मैंने कमेंट किया था, आज मेरा इतना ज्यादा, मेरा जब सीए बन गया तो मैं ये मतलब एक ना होता है नॉस्टैल्जिया फील होता है। तो मैं इसलिए बोलता हूं मेरे लिए कमेंट नहीं, अपने लिए कमेंट करो, दैट इज द मैनिफेस्टेशन यू नीड। तो सबसे पहला चीज तो ये मैनिफेस्ट करो, और दूसरा चीज ये कि वन शॉट रिवीजन चालू कर दो। अगर आपको रिकमेंड करना है बेस्ट टीचर के लिए तो रिकमेंड कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज, आपका दोस्त के लिए फायदा हो जाएगा। दूसरा चीज ये, आपको वन शॉट रिवीजन जब आप देख रहोगे ना तो सबसे पहले स्टडी मटेरियल उठा के रखना। देखो अपना एडुकेटर जो भी बुक दे रहा होगा उससे कोई मतलब नहीं होता है, आप लोग स्टडी मटेरियल उठाओ और स्टडी मटेरियल को चालू करो मार्क करना, ताकि आप लोग समझ सके कि 1.5 डे में भी आप लोग कैसे रिवाइज करोगे। वो आपको प्लान आज से बनाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के जस्ट एक दिन, एक और आधा दिन मिलता है, और एक आधा दिन को आपको जीवन पलट सकता है, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज तो ये कि आपको मेक श्योर करना है कि आप लोग पूरा से, आप लोग वन शॉट रिवीजन देख रहे हो तो पूरा स्टडी मटेरियल को मार्क करो। नेक्स्ट चालू आता है जब आप एक चैप्टर को जब आप वन शॉट रिवीजन कंप्लीट कर लोगे तो उस चैप्टर का टेस्ट योर नॉलेज करके जो क्वेश्चंस रहता है स्टडी मटेरियल का हर चैप्टर के पीछे, उसको सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करके देखना है कि आपको कौन सा अटक रहा है। देखो मैं सच बोलता हूं, जब आप रिवीजन, जब आप यूट्यूब वीडियो देखते हो, जब लेक्चर देखते हो, आपको सब सही सही लगता है, लेकिन जब आप पेन उठाओगे, एक्चुअली जब पेन उठा के ना आप लोग लिखना चालू करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि भैया नहीं, मेरा यहां गलती हो रहा था, मैं यहां अटक रहा हूं। ये छोटे छोटे सिली मिस्टेक बहुत बड़ा अंतर कर देता है। तो प्लीज ट्राई करना, टेस्ट योर नॉलेज आपको जरूर से सॉल्व करना है जो स्टडी मटेरियल का पीछे का क्वेश्चन आता है। अब आपको मैं हर एक सब्जेक्ट वाइज बताने वाला हूं कैसे आपको पढ़ाई करना है। सबसे पहला आता है अकाउंट्स। अब देखो अकाउंट्स में अगर मैं क्लियरली बोलूं, दैट इज नो एबीसी एनालिसिस, जस्ट बिकॉज आपको 100% सिलेबस कवर करना है। अब अकाउंट्स इज द ओनली सब्जेक्ट जो आपको एवरेज बनाने में काम आएगा, क्योंकि अकाउंट्स का हर बार का पेपर इजी आया है बट लेंथी आया है। लोग पूरा क्लियर नहीं कर पाते हैं, 100 पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, बट बहुत ईजी पेपर आता है। दूसरा चीज ये कि थ्योरी छोड़ के मत जाना। देखो बहुत सारे टीचर्स लोग थ्योरी इग्नोर कर देते हैं। अकाउंट्स में थ्योरी बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, मतलब आपको कम लगेगा नंबर में, बट उसको बहुत इजी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर आप उसको सॉल्व कर लिए ना तो बहुत ज्यादा आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर करिएगा कि आप अकाउंट्स का जो थ्योरी है उसको छोड़ के ना जाए। और अकाउंट्स का जो थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहने वाला है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग उन क्वेश्चन को तो पढ़ के जाओ ही जाओ। दूसरा चीज आता है कि भैया लॉ कैसे करना है। अब देखो मैं आपको ब्रूटली ऑनेस्ट बोलूं या कैसे बोलूं, दिल से बोलूं, मतलब आपको बड़ा भाई लगेगा, कड़वा लगेगा, आप मुझे हेट करोगे। आईसीआई नीड्स योर रट्टाफिकेशन आंसर्स। आईसीआई को कोई नहीं फर्क पड़ता कि आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कितना अच्छे से समझ लिया है। अगर आप लोग एज इट इज कीवर्ड कोट नहीं करते हो अपना पेपर में और उसको अंडरलाइन नहीं करते हो, 100% चांसेस है कि आपका नंबर कट जाएगा। आपको 5 में से 2 नंबर मिलेगा अगर आपने 100% कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया तो, मतलब एकदम धो के पूरा किताब को पढ़ लियो ना, तभी आपको कीवर्ड्स अगर आप अंडरलाइन करके नहीं लिखते हो तब भी आपका नंबर कट जाएगा। तो ये मान के चलना, आईसीआई नीड्स योर रट्टाफिकेशन। आईसीआई को रट्टा चाहिए भैया, उसको लगता है कि हम लोग रोबोट है, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। और लॉ के लिए कोई ज्यादा लेक्चर देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 99% आपका सेल्फ स्टडी का काम आएगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स का कोई फ्लोर ही नहीं है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे ही आपको आंसर देना पड़ेगा। और अगर आप मुझे हेट करोगे, लव करोगे, दिस इज द ओनली ट्रूथ दैट आईसीआई अपना स्टूडेंट्स को नहीं बताता, और कोई टीचर ये ब्रूटली ऑनेस्ट नहीं बताता। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, मैं टॉपर से बात करता हूं, जो डेलॉइट में आर्टिकल छप आता है सबसे बात करता हूं, आंसर शीट देखता हूं, जो आपका टॉपर का था ना आंसर शीट आता है वो देखता हूं मैं। सीरियसली एज इट इज कीवर्ड नहीं लिखा रहेगा तो भाई आपका गया। नेक्स्ट आता है कि भैया आपको कैसे पढ़ाई करना है लॉ में, उसके लिए भी एबीसी एनालिसिस करके रखा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्वेश्चंस कौन से है वो सारी चीज आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा, वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाएगा। नेक्स्ट आता है कि भैया आपको इकोनॉमिक्स बताता हूं सबसे पहले। अब देखो इकोनॉमिक्स में बहुत ईजी पेपर आने वाला है, ये आपका दूसरा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो और आपका एवरेज बढ़ा सकते हो। तो भैया इकोनॉमिक्स में मेक श्योर करना कि सबसे पहले आप नेशनल इनकम पढ़ो, क्योंकि आप लोग से मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम छोड़ देते हैं। क्वेश्चंस डेफिनेटली
डेफिनेटली आने वाला है। दूसरा चीज़ ये आईसीआई का स्टडी मटेरियल इज योर भगवत गीता। अगेन स्टडी मटेरियल का जो पीछे का क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे तरीका से सॉल्व करो, बहुत अच्छे तरीका से उसको हर एक क्वेश्चन को अटेंड करो, सिंसियरली अटेंड करो। मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं पॉइंट भूल गया था लॉ में बोलने का, दिल से बोलता हूँ कि लॉ को एवरी डे 1 आवर देना कंपलसरी है। मैं आपको जो स्टडी डे वाइज स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ उसमें 1 आवर आपका हर दिन रहेगा लॉ का। तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप लॉ को एवरी डे 1 आवर दे और उसको पढ़ाई करें। इकोनॉमिक्स को आप ऑल्टरनेटिवली कर सकते हो, बट उसका जो पीछे का क्वेश्चन है उसको जरूर से सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है कि भैया आपको क्वांट्स कैसे करना है। अब देखो क्वांट्स इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, आपको लग सकता है थोड़ा सा टाइम, बट उसके लिए ट्रिक्स है। अब देखो बहुत सारे टीचर्स ना आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है और 60 आपको जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना रहता है ना, वो समय का आप लोग क्या करते हैं ना, मैक्सिमम जो सुनने से मुझे फीडबैक है, क्योंकि बहुत लोगों से मैं बात करता हूँ, तो उन लोग पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं पूरा, क्योंकि उनको एक एक सम में कैलकुलेशंस इतना रहता है, तो वो पूरा टाइम कैलकुलेशन ही करके रह जाते हैं। ईगो में मत लेना। आईसीआई का यही चाल रहता है कि 4 क्वेश्चन ईजी देगा और 5वां क्वेश्चन हार्ड दे देगा, और कुछ स्टूडेंट्स जो ईगो में ले लेते हैं ना, वो 5वां क्वेश्चन में टाइम लगा लेते हैं, 15 मिनट 20 मिनट लगा लेते हैं। नहीं, आपको सॉल्व करना है। 5वां क्वेश्चन नहीं आया, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन इन योर फर्स्ट गो, और उसका प्रैक्टिस आपको अभी से करना है। जितना आप फर्स्ट गो में प्रैक्टिस कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको जब डाउट लगेगा तब आप नेक्स्ट में जाना। ये एक ट्रिक होता है, ये एक हैक है। और देखो इकोनॉमिक्स और आपका जो क्वांट्स है उसमें प्रेजेंटेशन फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉ और आपका अकाउंट्स में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है अगर आप प्रेजेंटेशन सही से नहीं करते हो। तो आपको बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन पे फोकस रखना है इन योर लॉ एंड अकाउंट्स पेपर। अब आपको लॉ पे कैसे प्रेजेंटेशन, अब यहां से मैं प्रेजेंटेशन के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहला चीज तो ये अकाउंट्स का प्रेजेंटेशन, आपको लेजर फोलियो लिखना आना चाहिए, लेजर अकाउंट बनाने आना चाहिए, प्रॉपर डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, अमाउंट ये आना चाहिए, डेबिट क्रेडिट साइड साइड में लिखना आना चाहिए। लेजर जब आप जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हो तो उसका लेजर एंट्री में एक लेजर फोलियो का कॉलम, डेबिट क्रेडिट और नरेशन ये आना चाहिए लिखना आपको। कुछ पेपर में ऐसा देखा हूं नरेशन इतना गंदा लिखा है ना, आईसीआई ने उसके लिए नेगेटिव मार्किंग दिया है भाई। तो आप या तो नरेशन अच्छा से लिखो या फिर उसमें नहीं लिखो। दूसरा चीज ये कि अगर आप लोग नरेशन को बहुत अच्छा तरीका, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना नरेशन के लिए अगेन, बट मेक श्योर करना कि आप नरेशन लिखो भाई, ये नरेशन बहुत ज्यादा काम आता है। प्रेजेंट टोटलिंग का जो आप जब अकाउंट्स बनाते हो, बैलेंस शीट बना रहे हो या फिर कुछ भी बना रहे हो, टोटलिंग का नंबर नहीं रहता है। जर्नल एंट्री जितना आप पोस्ट करोगे, जो भी आपका एडजस्टमेंट्स है उसको पोस्ट करोगे सही, उसका नंबर रहता है। टोटलिंग का 1 या आधा नंबर रहेगा पूरा क्वेश्चन में से। पूरा जो 10 नंबर है तो उसमें से आधा नंबर सिर्फ टोटलिंग का रहेगा, बाकी सारे 9 आपका जो रहेगा प्रेजेंटेशन और आपका पोस्टिंग कैसा है उसका रहेगा। तो भैया उस पर फोकस करना। लॉ में केस स्टडी जो सिनेरियो रहता है उसके लिए सबसे पहले लीगल प्रोविजन, उसके बाद आपका कैसे रहने वाला है लीगल प्रोविजन ऑफ फैक्ट ऑफ द केस, ये लिखना है फैक्ट ऑफ द केस। फिर आता है आपका लीगल प्रोविजन ऑफ फैक्ट ऑफ द केस मिला के लास्ट में कंक्लूजन। तो मेक श्योर करना कि आप 4 पैराग्राफ बना रहे हो। मेक श्योर करना कि आप सही वर्ड्स यूज करो, जैसे कि अमाउंट नहीं होता है, कंसिडरेशन होता है। लॉ का टेक्निकल वर्ड्स यूज करना। अगर आपको एक टेक्निकल वर्ड्स का पूरा ये चाहिए तो मैं एक शीट भेज दूंगा आप लोग के लिए लॉ का, वो टेलीग्राम में भेज दूंगा ताकि आप लोग उस वर्ड्स को यूज करो। नेक्स्ट आता है कि किस तरीके से आप लोग मोबाइल से छुटकारा पा सकते हो। देखो मुझे पता है एक रील वो एडिक्शन 30 मिनट्स का चल जाता है। मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मैंने ना अपना टाइमर लगा के रखा है। ये जो मेरा मोबाइल है इसके अंदर टाइमर लगा हुआ है, जहाँ पे क्या करता है ना कि भाई जैसे ही मैं 15 मिनट से ज़्यादा यूज करता हूं वो ऑटोमेटिकली लॉक कर देता है। तो ये आप लोग यूज कर सकते हो। दूसरा मैं अपना सामने लगा के रखता हूं कि मैंने कितना मोबाइल दिन का यूज किया। आपके पास एंड्रॉइड है तो पेरेंटल कंट्रोल करके आ रहा होगा, अगर आपके पास आईफोन हो तो आपके सामने एक स्क्रीन आता है, वो आपको पूरा टाइम दिखाता है कि आप कितना यूज किया, और ऐप लिमिट करके एक ऐप है जो कि आप यूज कर सकते हो अपना फोकस रहने के लिए। तो भाई इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और एक जो नेक्स्ट आता है साइंटिफिक, हमारा एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ था, हमारा माइंड हेल्प करता है उस मतलब क्या होना, रिजल्ट ओरिएंटेड। तो आप क्या करो, 10 चिट्स रखो टेबल पे और ट्राई करो हर 1 घंटा में 1 चीट फाड़ने का। आपका टारगेट रहना चाहिए कि वो 10 चीट फाड़ने का। तो अगर आपके पास ये टारगेट रहेगा ना तो भाई आप लोग देखो कितना ज़्यादा आप इवॉल्व करो। तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप वो 10 चीट फाड़ो। 10 चीट्स को मतलब क्या कहते हैं ना, आपका टारगेट रहना चाहिए वो 10 आवर्स फाड़ने का। मेरा इससे खुद इफेक्टिव 200% इफेक्टिवनेस बढ़ गया है और आपका भी बढ़ जाएगा। अब मैं को दिल से आपसे बोलता हूँ यार, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है, बहुत बड़ा मैराथन है। सीए फाउंडेशन आईसीए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रहा है सीए फाउंडेशन लेवल पे, और अगर आप लोग छोटा छोटा मिस्टेक करोगे ना तो भाई नहीं जाएगा, इसलिए आपको लिख के करना पड़ेगा। आईसीआई का स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीपी प्रीवियस क्वेश्चन पर सॉल्व करना पड़ेगा, और खासकर आपको
आपको जितना क्वेश्चंस रहता है ना लॉ का और इकोनॉमिक्स का, ये बहुत बार रिपीट होता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना। आपको मैं दिल से बोलता हूँ यार, ये पेन उठाओ और दुनिया को प्रूव कर दो कि आप कर सकते हो। 20 डेज इज इनफ फॉर यू, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कर सकते हो। और अगर आप लोग यहाँ तक इस वीडियो तक देख रहे हो ना, तो ज़रूर से एक हार्ट दे देना कमेंट में, क्योंकि मुझे पता है बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। और मैं अब चाहता हूँ कि आप लोग उस हार्ट को पहुँचाओ। मुझे दिख जाएगा कि कौन लोग पहुँचा यहाँ पे। और मैं दिल से बोलता हूँ यार, ये पेन उठाओ, आंख बंद करो, बस आंख बंद करना और सोचना कि भाई जिस दिन मैं अपना लिंक्डइन पे पोस्ट करूँगा कि आई हैव क्लियर्ड सीए फाउंडेशन एग्जाम, आई हैव क्लियर्ड माय सीए फाउंडेशन एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट मई 2026, जब आप लोग स्टोरी डालोगे, जब आप लोग पेरेंट्स को कॉल करके बोलोगे हाँ पापा मैंने क्लियर कर लिया, भाई मैं सही बोलता हूँ जिस दिन मैंने क्लियर किया था ना, मैंने उनके आंखों से ना वो आंसू मतलब महसूस कर सकता था। मैं दिल्ली में था, पापा अपने होम टाउन में थे, और मैं कॉल करके बोला था कि हाँ पापा मेरा क्लियर हो गया सीए फाउंडेशन एग्जाम। भाई जो फीलिंग आया था ना, दैट इज़ द नेक्स्ट लेवल फीलिंग। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप लोग सही डायरेक्शन पे जाओ। जस्ट फोकस 20 डेज इज़ इनफ फॉर यू। बहुत चुटकी से निकल जाएगा। 20 डेज के बाद आप मस्ती करना चालू कर देना, बट लेकिन अभी के लिए फोकस करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारी वीडियोस आने वाली, आर्टिकलशिप को पढ़ाएगा, स्किल्स को पढ़ाएगा, और सीए इंटरमीडिएट पे आएगा, ABC एनालिसिस पूरा बता दूंगा आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।